जय हिंद दोस्तों, ये है जोकर एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। आप देख रहे हैं जोकर AI ट्यून्स। गोलू के जंगल में हर दिन एक नया रोमांच है। एक शांत नज़ारा भी पल भर में जोखिम में बदल सकता है। जीवन सरल है और नहीं भी। लेकिन आज एक अजीब सफेद चीज ऊपर आसमान से नीचे उतरी। बच्चों ने इस चीज को पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये एक उड़न तश्तरी है, एक पतंग या एक खिलौना है? देखते हैं आगे क्या होता है। ओहो, ये क्या है? कितना चमकीला है। इससे एक अजीब सी चटर चटर की आवाज आ रही है। ये बहुत नरम है। ये हवा में उड़ता है। चलो खेलते हैं। प्लास्टिक की थैली एक हवा से भरी गेंद बन गई। उस नए खिलौने से बंदरों को खेलता देख छोटू हिरन भाग भाग कर आया। उसे भी साथ खेलना था। मेरी बारी, मेरी बारी। अब इसे मेरी तरफ फेंको, मैं पकड़ूंगा। बंदरों ने छोटे हिरण की बात मानकर प्लास्टिक की थैली हवा में उछाली। थैली ने हवा पकड़ी और धीरे से उड़ गई। मामला तब बिगड़ गया जब वो सफेद प्लास्टिक बैग छोटे हिरण के माथे पर चिपक गया। अरे नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है। चलो भागो। अगर भीमा या हिरण की माताजी आ गईं, तो हमारी खैर नहीं। भागो। अब थैली के अंदर का शैतान जाग गया। उसने छोटे हिरण को जकड़ लिया। अरे ये क्या? बचाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं फंस गया हूँ। रुको छोटू उस्ताद, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शांत हो जाओ, ये चीज निकल रही है। छोटा हिरण ये सोचकर भागा कि ये मजेदार है, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि खेल के चक्कर में आफत गले पड़ गई थी। खतरा, खतरा। सफेद प्लास्टिक की थैली, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। पापा भीमा ये सब देखकर दौड़े चले आए, लेकिन गोलू ने पहले ही सब संभाल लिया था। पापा ने गर्व से देखा और इंतजार करने का फैसला किया। बेटा गोलू, तुमने बहादुरी का काम किया है। तुमने अपने दोस्त को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। पिताजी, ये क्या है? ये इंसानों का बनाया कचरा है। इसे प्लास्टिक कहते हैं। ये जानवरों, पेड़ों और यहाँ तक कि नदियों को भी चोट पहुँचाता है। ये साधारण दिखने वाला प्लास्टिक इस ग्रह पर सबसे खतरनाक चीज है। आज पूरी दुनिया इससे प्रदूषित है। ये इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि हर दूसरे प्राणी के लिए। लेकिन इंसानों को परवाह नहीं है। वे जानबूझकर उस नुकसान को नजरअंदाज करते हैं जो प्लास्टिक हर एक दिन करता है। वे भूल जाते हैं कि पेड़ नहीं तो जंगल नहीं, जंगल नहीं तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु नहीं, प्राणवायु नहीं मतलब जीने के लिए पृथ्वी नहीं, और पृथ्वी नहीं मतलब कोई घर नहीं। कावी और उसके दोस्त मैदान में कूद पड़े। वे सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। साफ सुथरे जंगल को देखकर बच्चे खुश हो गए। गोलू ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। एक सच्चा हीरो सिर्फ खेलता नहीं, बल्कि अपने घर की रक्षा भी करता है। अपनी दुनिया को साफ रखकर हम वास्तव में हर किसी की, छोटे और बड़े जीवों की रक्षा करते हैं। गोलू के साथ जंगल की बातें। ये संदेश उसकी तरफ से है जो सब कुछ देखता है, यानी मैं, कवि, जंगल से लेकर शहर तक। ध्यान से सुनो। आज तुमने इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक चीज प्लास्टिक के बारे में सीखा। ये दिखने में हानिरहित लगती है, पर यह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। जब लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं तो वो गायब नहीं हो जाता। वो माइक्रोप्लास्टिक कहे जाने वाले छोटे अदृश्य टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल रेत की दानों की तरह। हवा और नदियां उन्हें हर जगह ले जाती हैं। वे हर चीज को नुकसान पहुंचाते हैं।
हमारे जंगल के जानवरों, पौधों, पेड़ों, कीड़ों को और तुम्हारे शहरों में गायों, पक्षियों और कुत्तों को भी। नदियां इन माइक्रोप्लास्टिक को बड़े महासागरों तक ले जाती हैं और वहां मछलियों, शार्क और व्हेल को भी मार कर देती हैं। ये प्लास्टिक का राक्षस इतनी दूर तक पहुंच गया है कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ में भी पाया गया है, ऐसी जगहों पर जहां बहुत कम इंसान रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात, ये छोटे टुकड़े अब इंसानों के खाने और पीने के पानी में भी शामिल हो गए हैं। ये हम सबके शरीर के अंदर जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, वैज्ञानिक, पर्यावरण योद्धा और तुम जैसे बहादुर होशियार बच्चे जो हमारे ग्रह को साफ करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वे रिसाइकल करने के नए तरीके खोज रहे हैं और बांस और देवदार के पेड़ों जैसी चीजों से नई सुरक्षित सामग्री बनाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तुम सब मददगार बन सकते हो। प्लास्टिक की थैलियों को ना कहकर और कचरे को हमेशा सही जगह पर डालकर तुम जंगल के रक्षक और पृथ्वी के रक्षक बन सकते हो। यह पृथ्वी तुम्हारा और मेरा, हम सबका घर है। चलो इसे मिलकर बचाएं। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करोगे। अगली बार मिलने तक अपना ध्यान रखना, बुद्धिमान बनना और अपने बड़ों का सम्मान करना।